हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार को यानी फ्राइडे को RO-ARO 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है और इसमें 354 कुल पद थे, जिसमें से 350 पर रिजल्ट आया है। 4 कैंडिडेट उपयुक्त नहीं पाए गए, मतलब आयोग के हिसाब से कि मतलब एलिजिबल, मतलब कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये वैकेंसी 4 बच गई हैं, ये अगले वाला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अंतिम सूची में जिनका नाम है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा यूं ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। और अभी तो RO बने हैं या ARO बने हैं, आगे अगर वो PCS की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और जो भी एग्ज़ाम दें वो सफल हों। मेरी यही प्रभु से कामना है, दुआ करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं चयनित लोगों को, सभी 350 लोगों को मेरी बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये डीपी एडुकेयर फैमिली हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। हमेशा आपका मार्गदर्शन किया है, आपको गाइडेंस दिया है और जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो भी मतलब जुनून है, मतलब ऐसा नहीं मतलब कि हवा में कोई बात हम नहीं करते। आपने देखा ही होगा कि जब तक हमारे पास किसी चीज़ की ऑथेंटिक और सॉलिड जानकारी नहीं होती तब तक वो हम आपको डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब तो आप लोग 3-4 दिन हो गए हैं, जश्न वश्न मना लिया होगा, पार्टी वार्टी हो गई होगी, दोस्तों मित्रों का हाल, मतलब फ़ोन मोन, रिश्तेदार जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो मतलब अब पता है, अब उन लोगों का फ़ोन नहीं आया होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है रिश्तेदारों को बहुत चिंता होती है। अगर कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है सिलेक्शन से पहले तो वो आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा चिंता होगी, अरे से पूछें जाइए कभी आप, अरे वो दिया था एग्ज़ाम, मेंस दिया था, क्या हुआ, प्री दिया था, क्या हुआ, इंटरव्यू दिया था, मतलब ऐसे, मतलब एक तरह से टोन मारते हैं। भाई मैंने भी उन चीज़ों को झेला है, इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन अब किसी का फ़ोन नहीं आएगा। ठीक है, खैर जो भी है, आपने मेहनत की है तो सारा श्रेय मैं तो कहूँगा ये आपको जाता है। ठीक है, और इसमें सबका अपना अपना है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपकी मेहनत है, गुरुजनों का सहयोग है, तो सबका एक होता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा श्रेय है वो कैंडिडेट को जाता, अभ्यर्थी को जाता है, क्योंकि उसने अपनी कैसे रणनीति बनाई, कैसे पढ़ाई की है। ठीक है, तो मैं तो सारा क्रेडिट उसी को देता हूँ कि उसी की मेहनत का ये फल है, उसी की मेहनत रंग लाई है और वो अंतिम रूप से यहाँ चयनित हो चुका है। साथ ही ये भी कहूँगा कि जो हमारे मित्र, भाई बहन, बंधु इस परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो उनको भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे, असफलता से ही सफलता निकलती है। बस असफलता का आपको हटाना है और आप सफलता मिल जाएगी। ठीक है, और हर असफलता से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपको क्या लगता है, हम अगर यहाँ पर खड़े हैं, आज हम सचिवालय में हैं, तो क्या लगता है असफल नहीं होगा? अरे भैया, कई बार फेल हुए हैं, इंटरव्यू से फेल हुए हैं, 3-3, 4-4 बार, बल्कि 4 बार तो पीसेस का ही, 2 बार लोअर पीसेस का, 5-6 बार इंटरव्यू दिए और फेल हुए हैं। RO का एग्जाम कई 2-3 बार फेल हुए। लेकिन है ना कि अंतिम, अगर आप मैदान में, कहते हैं ना, मैदान में आप पड़े रहिए तो आप पहलवान बन जाएंगे, और आपने अगर मैदान छोड़ दिया तो फिर आप कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए जिन लोगों का चयन इस बार नहीं हो पाया, बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है, मानते दुख होता है, तात्कालिक होता, क्षणिक होता है, 2-4 दिन रो धो लीजिए, दुख मना लीजिए। ठीक है, जो भी आपके दोस्त मित्र गले वले पड़ के एकदम से रो लीजिए, लेकिन अब आप जो है बाहर निकल आइए। ठीक है, 3-4 दिन हो गए हैं, अगर इसी में पड़े रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया, वो तो बदल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन उससे कुछ सीखिए कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी विषय में, किसी ना किसी टॉपिक में जरूर कमी रही होगी। चाहे वो GS हो, हिंदी हो, करंट अफेयर्स हो, निबंध, पत्र लेखन, कमी कहाँ रह गई? आखिर उसने क्या ऐसा बेहतर लिख दिया कि वो सेलेक्ट हो गया और मैं रह गया? ठीक है, इसलिए छोड़िए इन सब बातों को और
अब आप बाहर आ जाइए उस गम से, ठीक है, और आगे की परीक्षाएं देखिए। आपको पता है 14 मई को क्या है, पीसीएस है ना, और जून जुलाई में समझ लीजिए आपकी परीक्षा होनी है, किसकी, आरओ की, ठीक है, जून या जुलाई में परीक्षा आपकी होनी है, ठीक। तो ये परीक्षाएं क्यों आप मतलब बिल्कुल सर पर हैं, मुश्किल से 4 से 5 महीना बचा है, आप क्या चाहते हैं, मतलब 2023 वाले भी ऐसे ही चली जाए, यही चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो इसलिए उस गम से बाहर आइए, कॉपी किताब में धूल उल झाड़ लीजिए और फिर टेबल पर सजा लीजिए, ठीक है, फिर से नए सिरे जुट जाइए और देखिए कि कहां पर, और ये जान लीजिए दोस्त, कमी जहां पर हुई है ना वो आपको पता है, आपको पता है, आप यकीन करें या ना करें, आप किसी को बताएं या ना पाएं, लेकिन आपको पता है कि कमी कहां पर है, और कमी इस एग्जाम में कहां पर रह गई है ये किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। इसलिए उस कमी पर ध्यान दीजिए, उस कमी पर फोकस कीजिए, ना कि किसी के सामने अपना दुख रोइए, ठीक है। इसलिए उन कमी पर ध्यान दीजिए, पीसीएस फोकस कीजिए, आरओ फोकस कीजिए। जो लोग बीओ वगैरह दे रहे हैं तो अप्रैल में आपका बीओ होने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो है कहानी है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो मेरा मानना ये, कट ऑफ चाहे जितनी भी गई हो, जिसका सिलेक्शन हो गया उसके लिए कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता है, मायने उसके लिए रखता है जिसका नहीं हुआ है। और जान के करोगे क्या, मान लो कट ऑफ कितनी भी गई हो, आपका नहीं हुआ ना, तो इन सबको क्यों छोड़ते हो, मतलब क्यों सोचते हो इस बारे में कि कितना कट ऑफ गया, कितने पद थे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी आपको जानकारी दे दूं, मैंने सारे पद नोट करके रखे, 350 का ब्यौरा, ठीक है। देखिए, सचिवालय में आरओ समीक्षा अधिकारी 76 लोग सेलेक्ट हुए हैं, और 2 समीक्षा अधिकारी अकाउंट में है सचिवालय में, 7 समीक्षा अधिकारी हिंदी के सिलेक्ट हुए सचिवालय में, 10 समीक्षा अधिकारी उर्दू भाषा के सिलेक्ट हुए सचिवालय में, 18 समीक्षा अधिकारी रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व परिषद में है, 22 समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में सिलेक्ट हुए हैं। इतने तो समीक्षा अधिकारी हो गए, ठीक है। अब आए सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ, 15 सेलेक्ट हुए सचिवालय में, ये अकाउंट वाले हैं। एआरओ 1 समीक्षा अधिकारी सिर्फ सेलेक्ट हुआ है, मतलब एग्जीक्यूटिव यानी सामान्य से, वो सचिवालय में है, ठीक है। और एआरओ के 59 यानी 59 पद है राजस्व परिषद के लिए, एआरओ के 35 पद हैं यूपी पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है। और 105 पद थे एआरओ के, ये थे विशेष यानी कि बैकलॉग वाले, ठीक है। तो बैकलॉग वाले ही पद ये सचिवालय के हैं, 105 पद, और 1 पद आपका जो है सामान्य वाला था, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 350 लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप पूरा रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो, ठीक। तो कट ऑफ पर बिल्कुल अभी देखिए कुछ दिन बाद वो अपने आप आ जाएगा, ठीक। इसलिए हम तो इस पर कभी जिक्र ही नहीं करते हैं कि कितना कट ऑफ गया था, कितनी मेरिट जाएगी, इसका क्या लेना देना यार, उस हमारा नहीं हुआ ना, बस हम ये जानते हैं हम अब कट ऑफ मेरे लिए क्या मायने रखती है। हम कट ऑफ क्यों देखें, हम क्यों देखें कि कितने पद आएंगे, एक पद तो आएगा ही ना। मान लो पद 1000 आ गए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा आपको, गलत फहमी है। और मान लो 1 पद आ गया तो क्या आपको नहीं मिलेगा, अरे आपको ही मिलेगा। आप ये जान कर लिए कि ये जो 1 वैकेंसी आई ना, ये मेरे लिए आई है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें उससे क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना। इसलिए पदों की संख्या और मेरिट कभी मत देखिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इन पर कभी ध्यान मत दीजिए। ध्यान किस पर दीजिए, अपनी रणनीति पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर। आप कट ऑफ से इतना ऊपर निकल जाइए कि आपको सोचना ही ना पड़े, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए कट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं तो कभी नहीं सोचा। और प्री में आप यकीन नहीं करेंगे, चाहे पीसीएस कभी दे के आए हो, चाहे आरओ कभी दे के आए हो, आज तक मैंने प्री का पेपर या मेंस का, प्री का ही होता, प्री का पेपर कभी मैंने आज तक नहीं मिलाया कि मतलब आंसर की आ गई या वो आ गई, क्या मतलब है। बस इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यार मेरा तो होगा ही होगा, किसी का हो जाए ना हो, मेरा होगा। जब तक आपके अंदर ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तब तक आप एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं, यही कमियां निकलती रहेंगी। कभी जीएस का नहीं हुआ, कभी हिंदी का नहीं हुआ, कभी सीसेट बिगड़ गया, कभी कुछ हो गया, यही सब, कभी शब्दावली गलत हुई, कभी पत्र लेखन हो गया, यही सब कहानी बनी रहेगी। इसलिए हर टॉपिक, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का हो, चाहे बीओ का, हर टॉपिक इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको मतलब 2-2, 4-4 नंबर के लिए मोहताज ना होना पड़े, इतना मजबूत कर लीजिए। हर टॉपिक में आप एडवांस करके, एक्स्ट्रा करके आइए, ठीक। यही आपको मतलब ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। और समझिए
एग्जाम उन्हीं का क्वालिफाई होता है जो इस तरीके से पढ़ते हैं। जो पास होने के लिए पढ़ते हैं वो नहीं, आप टॉप करने के लिए पढ़िए कि भाई हमें इस बार टॉप करना है, ठीक है। जैसे इस बार के जो टॉपर जो है हुए हैं, आप देखें भदौरिया जी हैं, तो मतलब आपको मतलब एकदम ये नहीं मतलब कि बस किसी तरह एग्जाम निकल जाए, निकलने से हमको टॉप करना है, पास करना दूर की बात है, ठीक है। तो कटऑफ वटऑफ पर छोड़िए जाने दीजिए। अगली वैकेंसी कब आएगी बता चुके हैं, फरवरी लास्ट या फिर मार्च में आपका विज्ञापन आ जाएगा, जून जुलाई परीक्षा होगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा नंबर है 6393350769, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। डीपी एडुकेट टेलीग्राम पर चैनल है, यहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इसको, ठीक, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नोट्स वगैरह जो भी प्री मेंस के बैच चल रहे हैं वो आप लोग ले सकते हैं। पीसीएस प्री के लिए आरओ एआरओ प्री मेंस दोनों, बीओ प्री मेंस दोनों, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पुनः सेलेक्टेड लोगों को शुभकामनाएं, और अनसेलेक्टेड के लिए बहुत सारी जो है आगे के लिए शुभकामनाएं और बहुत सारी विशेष उनके लिए। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने लोग उन्होंने सीरियसली मेंस दिया था और सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं आप थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए। देखिए 2023 का जब रिजल्ट आएगा फाइनल, आपका नाम टॉप 10 में होगा, ध्यान रखिएगा, टॉपर बनेंगे आप, ठीक है। इसलिए छोड़िए उन गमों को, दुखों को छोड़ दीजिए और आ जाइए बाहर निकल के, ठीक है। एकदम शेर की तरह दहाड़िए, फिर से जुट जाइए और इतनी तैयारी, कितनी पढ़ाई कीजिए कि आप सोचिए कि यार आखिर उसने ऐसा क्या पढ़ लिया, उसने ऐसा क्या लिख दिया एग्जाम में जो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे मिलिए, आप उनसे पूछिए, ठीक है। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पर 2-4 लोगों को बुलाऊं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी हमारे यहाँ मतलब उस तरह का अभी थोड़ी सा व्यवस्था है, मतलब प्रॉपर स्टूडियो वगैरह नहीं, तो थोड़ा बुलाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और हाँ, ये भी आप लोग पूछा कि भाई हमारे यहाँ से, तो भाई अभी तक जो है 15 से 16 लोगों का मेरे पास जो है रिकॉर्ड आ चुका है। कुछ लोगों के फोटो मैंने शेयर भी किए, तो कुछ लोग के फोटो नहीं आ पाए हैं, ठीक है। 15-16 लोग मतलब सेलेक्ट हो गए हैं। अभी जो है आज ही सुबह 2 लोगों का फोन आया था, सर मतलब मेरा भी चयन हुआ है, तो भाई एक लोग रात में फोन आया था, तो मतलब 16-17 लोग ऐसे हो गए हैं, मतलब कि हमें लग रहा है कि संख्या 20 के आसपास पहुंच जाएगी। तो भाई हम बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। जैसा कि भी पिछली बार 2016 का जब रिजल्ट आया था, ठीक है, तो हमारे यहाँ से 12 या 13 सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। लेकिन इस बार ये संख्या हमारी जो है 15+ यानी कि 20 के आसपास पहुंच रही है, यानी 15 और 20 के बीच में है। तो मतलब ये हमारे संस्थान के लिए हम लोगों का जो प्रयास है, ठीक है, आप लोगों के सबके सहयोग से और हमारा जो टीम वर्क है, ठीक है, तो बहुत ही जो है सराहनीय रहा है। और इस आपकी सफलता में या इस संस्थान की सफलता में हमारे संस्थान के जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूं या पर हमारे यहाँ जो कंटेंट राइटर हैं, या चाहे वो भले टाइपिस्ट हो या जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, सभी का अपना अपना रोल है और सबको क्रेडिट जाता है। यानी कि जो हम लोग कार्य करते हैं इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं है, मैं तो बस एक नाम मात्र के लिए आपके पास सामने आ जाता हूं। बाकी इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी जो है सारी चीज़ें लगती हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें हर व्यक्ति का, ठीक है, अपना अपना रोल है और अपना अपना उसमें जो है उसका शेयर है। तो हम तो भाई सबको क्रेडिट देते हैं और सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपका ही है, चूंकि आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने परीक्षा पास की, ठीक है। चलिए, तो बस अब बिल्कुल भी नहीं रोना धोना, बाहर आइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए कुल मिलाकर के, ठीक है। अच्छे मन से, शुद्ध मन से, बहुत कम समय बचा हुआ है और बिल्कुल आप मान लें कि जून या जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है, तो आप देखिए जनवरी गया आपका, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक। कभी परीक्षा हो सकती है, उससे पहले आपको पीसीएस भी देना है 14 मई को, ठीक है, तो वहाँ भी आपको देना, सीसेट वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हो सकता है इसी वर्ष लास्ट तक आपका मेंस हो जाए आरओ का, ठीक। पीसीएस का तो हो ही जाएगा, वो तो डेट आई गई है आपकी, ठीक है, और आरओ का भी हो जाएगा उसी के बाद। तो इसलिए प्री मेंस लेकर के चलिए। कोई अगर समस्या है, डाउट है नोट्स वगैरह के लिए, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।